हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th के क्रमचय और संचय चैप्टर को, जिसमें हमने पहला वीडियो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कुछ रूल्स को समझाया तुम लोग को और पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट कराएं 6.1 को। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 6.2 को और उससे संबंधित नियम को, जिसमें दिया गया हम लोग क्रमगुणित संकेतन मतलब फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो फैक्टोरियल को जो है हम लोग दो चिन्हों, एक तो ये साइन हो गया, दूसरा ये चिन्ह होता है फैक्टोरियल का। ठीक है, इस चिन्ह से हम लोग फैक्टोरियल को दर्शाते हैं। कोई भी मान लो संख्या है अपने पास n, ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल n, या फिर अगर ऐसे लिखा है तो इसको भी हम लोग पढ़ सकते हैं फैक्टोरियल n पढ़ेंगे। फैक्टोरियल होता क्या है कि ये अगर यहाँ n लिखा है और n कोई प्राकृतिक संख्या है तो n प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को ही हम लोग कहते हैं उसका फैक्टोरियल। जैसे यहाँ n लिखा हुआ है तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 तब तक गुणा कराते रहेंगे जब तक कि वो 1 ना हो जाए। जैसे उदाहरण से समझते हैं, दिया गया फैक्टोरियल 5। अब 5 दिया है, इसको सॉल्व करना है तो 5 4 3 2 1 इन सबको गुणा करा लेंगे तो 5 चौक 20, 20 3 60 और 7 दूना 120 आ गया। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ये इस फैक्टोरियल का सलूशन हो गया। जो भी संख्या दी रहेगी उनको गुणा करा लेंगे, है ना, इस तरीके से लिखकर, तो उसे हम लोग कहेंगे कि ये इसका फैक्टोरियल है। यहाँ जैसे इसकी डिफिनीशन दी गई है कि संकेतन n फैक्टोरियल प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है। ठीक है, जो भी संख्या होगी उन संख्याओं के गुणनफल को ही हम लोग कहेंगे फैक्टोरियल। तो जो एक्सरसाइज हम लोग की 6.2 है, इसमें हम लोग सिर्फ फैक्टोरियल से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। जो क्रमचय के प्रश्न हैं या संचय के प्रश्न वो आगे के एक्सरसाइज में हैं, तो उनसे संबंधित नियम को हम लोग आगे पढ़ेंगे और उनके प्रश्नों को हल करेंगे। तो फैक्टोरियल के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, तो इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक, 6.2 के पहले प्रश्न को देखते हैं। दिया गया है मान निकालिए फैक्टोरियल 8 का। अब फैक्टोरियल 8 का मान निकालना है तो उसको लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 8 का फैक्टोरियल मतलब 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, इन सबको गुणा करा लेंगे, जो भी आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 7 56, 6 5 30 और 4 3 12 दूना 24। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा करा लो 30 का 0, 6 3 18 और 5 3 15 1 16 गुणे 24, मतलब 1680 को 24 से गुणा करा लेंगे। 0 8 चौक 32, 6 चौक 24 और 3 27, 4 और 2 6, 0 8 दूनी 16 6, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 और 1 3 जोड़ लेंगे, 6 3 9 1 10 0, तो ये आ जाएगा 40 320। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते दिया गया है फैक्टोरियल 4 है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 12 दूना 24 माइनस 3 दूनी 6, घटा लेंगे कितना आएगा 18। ठीक है, तो इस तरीके से पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल है फैक्टोरियल 7 के। मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। तो सॉल्व करके देखते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ पे फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 6 प्लस 4 3 12 12 आ गया 30 इधर। ठीक है,
7 को सॉल्व कर देखते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 छंग 42, 5 चौक 20, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 0, या फिर गुणा करा लो पहले इसका। 0 2 दूना 4 और 4 दूनी 8 गुणे 6, 0, 6 चौक 24 के 4, 8 छंग 48 और 2 50। ठीक है, तो क्या दोनों साइड बराबर आया? नहीं, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, नहीं है। ठीक है, नोट कर लो। अगला प्रश्न देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो 8 को लिख सकते हैं 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6, ये इसको यहीं छोड़ दो। फैक्टोरियल 6 को ऐसे रहने दो, 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, 2 से काटोगे 2 चौक 8, 4 गुणे 7 बचा और 7 चौक 28। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इसको 6 5 4 3 2 1 तक लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे तो इससे पूरा ये कट जाएगा, तो डायरेक्टली काट सकते हैं बिना इसको हम लोग सॉल्व किए भी। ठीक है, नोट कर लो इसको। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया यदि 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 7 को लिख देंगे 1 अपॉन 7 इंटू फैक्टोरियल 6। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। अब देखो पूरे में फैक्टोरियल 6 कॉमन है, इधर भी और इधर भी, तो 6 फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा कॉमन करने पर। यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 7 इक्वल टू x अपॉन 8 × 56, मतलब 56 आ जाएगा यहाँ पे, और फैक्टोरियल 6 कॉमन करके हमने काट दिया है। एलसीएम लेंगे तो 7 प्लस 1, तो 7 अठे 56, 8 गुणे 8 हो जाएगा, ये भी 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो x का मान हो जाएगा 64। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया और हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r का मान ज्ञात कीजिए जब n बराबर 6 हो और r बराबर 2 हो। तो पहले प्रश्न का आंसर देखते हैं। जहाँ n दिया गया वहाँ 6 रखेंगे और जहाँ r है वहाँ पर 2, तो 6 और यहाँ पर 6 माइनस 2, तो 6 और यहाँ घट जाएगा तो बचेगा 4। 6 को लिखेंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 है ही, 4 से 4 कट गया और 6 पंचे 30, तो 30 हो जाएगा इसका आंसर। दूसरे को ऐसे ही हल कर लेंगे। n का मान 9 है और नीचे 9 माइनस 5 हो जाएगा, तो 9 और 5 घटा लेंगे कितना बचेगा 4, तो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 4 से 4 कट जाएगा, उनको गुणा करा लो। 9 8 72, 7 छंग 42 और 5 आ गया। ठीक है, तो 72 का गुणा करा लो या 42 का 5, तो 5 नहीं 10 और 5 चौक 20 और 1 21। 72 और 21 का गुणा करा लेंगे, जो आएगा अपना वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का 6.2 भी समाप्त हो गया। आप लोग इसको अपने मन से सॉल्व कर लीजिए अपने नोटबुक में, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।